बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं ये इस वीडियो में दिखाऊंगा कि जो फाइन रीडर का डॉक्यूमेंट अब जो हमने स्कैन करके फाइन रीडर में स्कैन करके सेव किया था उसको ओपन करेंगे, और उसको ओपन करने के बाद हम लोग देखेंगे कि करना क्या है। तो स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा मैं। तो अब सबसे पहले हम ओपन करेंगे कुर्बे इलाही और नुरमा आखिरत 2। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो इस ये हर जो इमेज होता है इसको हम लोग पहले एडिटिंग में जाएंगे। एडिटिंग में जाने के बाद हम लोग पहले उसको क्रॉप करेंगे। क्रॉप मतलब जो गैर ज़रूरी चीज़ें, अब अगर आप यहाँ देख रहे हैं कि ये नीचे का हिस्सा गैर ज़रूरी है, इस गैर ज़रूरी हिस्से को हम लोग उड़ा देंगे। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, पहले सबसे पहले क्रॉप को जाएंगे। क्रॉप जाने के बाद इसको साइज पे इस हिसाब पे कर लेंगे। तो यहाँ इसको ऊंचा कर लेंगे और इसको यहाँ ऊंचा यहाँ तक कर लेंगे। करने के बाद हम लोग इधर शो नेक्स्ट पेज आफ्टर ऑपरेशन इज फिनिश्ड लिखा हुआ है, तो इसको क्लिक करते हैं। जैसा ही वो क्रॉप होता है उसका अगला सफ़ा आ जाता है, हमको आगे मैनुअली बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हो गया। तो जब ये वार्निंग आती है यू हैव सेलेक्टेड टू शो, तो ये वार्निंग को डोंट शो मैसेज नेक्स्ट टाइम कर दीजिए और ओके क्लिक कर दीजिए। तो इसके बाद अगला सफ़ा आएगा, इसको क्रॉप कर दीजिए और इसको भी क्रॉप कर सकते हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इससे सब आगे आ गया। तो इसको थोड़ा ऐसा कर लेंगे और इसमें है ना इसे थोड़ा नीचे कर लेंगे, और इसको ये जो हिस्सा है इसको भी थोड़ा नीचे कर लेते हैं ताकि सफ़ेद सफ़ेद रहे, और इसको क्रॉप कर देते हैं। अगर आप कर सकते हैं तो पी भी बटन दबा सकते हैं या इधर क्लिक कर सकते हैं। तो फिर इसको अगले को इसको भी ऐसा ही कर देंगे, क्रॉप कर देंगे। तो ऐसा आगे आगे सब क्रॉप करते जाएंगे, जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ थोड़ा एडजस्ट करेंगे, बाकी को क्रॉप करते जाएंगे। तो इसको ये क्रॉप कर रहे हैं तो इसमें क्या हो, इसमें देखिए थोड़ा इसको हटाना पड़ेगा, बाजू हटाना पड़ेगा। अब मैं यहाँ थोड़ा मैक्सिमाइज कर ले रहा हूँ, थोड़ा अच्छा दिखेगा, क्लियर दिखेगा। तो अब होगा, इसको क्रॉप इमेज कर रहा हूँ मैं, ये हो गया क्रॉप इमेज। फिर इसमें भी देख लेंगे कुछ करना है नहीं, इसमें ऐसे ही कर देंगे। तो अब मैं दबा रहा हूँ पी, पी दबाएंगे तो भी हो जाएगा, नहीं होता है तो ठीक है, इसको ये कर दो, क्रॉप इमेज कर दो, हो गया। तो फिर नेक्स्ट, फिर से जैसे ही है दबा दो, हो गया, नेक्स्ट दबा दो। इसके बाद ये हो गया आखिरी इसके इस किताब का आखिरी सफ़ा हो गया और 13 पेजेस सफ़े बचे हैं, तो कर दिया। तो यहाँ तक हो गया, ये हो गया 24वां पेज, बस। तो ये आगे किताब हो गई। आगे किताब के बाद आगे देखते हैं, दूसरी किताब के लिए बाद में देख लूँगा मैं, पहले अभी इसी का सिर्फ जितना किया है उतना ही करेंगे। अब इसको मैं फिर करता हूँ 1 मिनट। अब एक काम करेंगे, सबसे पहले हम लोग करेंगे इस पेजेस को, सारे पेजेस को रोटेट, यहीं पे एडिट इमेज में जाके रोटेट एंड फ्लिप रहता है, रोटेट अपसाइड डाउन अप्लाई टू ऑल इमेजेस, सारे पेजेस को अपसाइड डाउन कर देंगे। तो ये सवाल ये आएगा कि फिर वापस नहीं हो सका, इसको ओके कर दीजिए। तो सारे पेजेस हो गए। इससे करने से एक फ़ायदा ये होता है कि पेज नंबर 1 2 होते हैं, अगर सीधा करके 1 2 आधा पेजेस करेंगे हम लोग तो पेज नंबर 2 1 नंबर के पहले आएगा, तो फिर पेज नंबर 4 3 नंबर के पहले आएगा। तो इस तरह सफ़े उल्टे हो जाएंगे, तो फिर उसको आपको मैनुअली फिर से मुश्किल हो जाएगा बदलने के लिए। तो उल्टा करके करने से अच्छा हो जाता है कि ये हो जाता है। तो ना अगली चीज़ क्या है, हम लोग फिर उसको स्प्लिट पे जाएंगे। स्प्लिट पे जाके ये एक लकीर आ जाती है, तो इस लकीर को आप क्लिक करेंगे। लकीर क्लिक करने के बाद इसको स्प्लिट इमेज करेंगे। ऑटो स्प्लिट ऑल इमेजेस मत कीजिए, क्योंकि बहुत कभी कभी है ना सफ़े बराबर नहीं रहते हैं, इसलिए मुश्किल होती है। तो एक इमेज करना चाहिए और इधर शो नेक्स्ट पेज आफ्टर ऑपरेशन इज फिनिश कर दीजिए, वरना आपको मैनुअली आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो अब मैं कर रहा हूँ स्प्लिट इमेज, इस टाइम भी डोंट शो दिस मैसेज नेक्स्ट टाइम कर दीजिए। उसके बाद इसको क्लिक कर दीजिए और इधर ये बटन दबा दीजिए, ऑटोमेटिकली कट जाता है। लाइन क्लिक कीजिए, ये दबा दीजिए, कट जाएगा। लाइन क्लिक कीजिए, ये दबा दीजिए, कट जाएगा। लाइन क्लिक कीजिए, यहाँ जो ये के नीचे अंडरलाइन है वही लगाइए, तो कट कर दीजिए, ये दबा दीजिए, कट जाएगा। ऐसा ही करते जाइए, आसानी से फटाफट हो जाएगा।
कभी कभी बीच में गिरी होती है, बीच में लकीर होती है, तो उस लकीर से दिखा दीजिए, लकीर पे रख दीजिए और काट दीजिए। सारे सफ़े हो गए तो ख़त्म कर दीजिए। तो हमारा काम ख़त्म हो गया। तो अब इसके बाद सारे पेजेस, रोटेट पेजेस को, सारे पेजेस को फिर अपसाइड डाउन कर दीजिए। हो गया। अब इसमें करने से पहले वाले पे सफ़े पे जाते हैं। ये पहला वाला सफ़ा ब्लैंक है और इसके आगे ये सफ़ा आ गया। अगर फिर ये सफ़ा ब्लैंक है, सफ़ा नंबर 3, सफ़ा नंबर 4, सफ़ा नंबर 5, तो आर्डर बन गया, वरना मुश्किल हो जाता है। तो अब होता है आखिरी से मरहला इसको एरेज करने का। जो काले डार्क स्पॉट है उसको सिलेक्ट करना है, तो इसको सिलेक्ट करिए, ऐसा उड़ा दीजिए, जो ज़्यादा है उसको मिटा दीजिए। ऐसा करने से सारा ये हो जाता है। फिर पेज डाउन दबा दीजिए, फिर नेक्स्ट पेज दबा दीजिए। हो गया। तो इसको कर दीजिए। ये मेरे लिखे हुए कुछ ये थे, तो मैंने इसमें एक शेर लिखा था, महशर में शेख आए आमाल नदारत, जिस माल के वो ताजिर थे वो माल नदारत। ये हमारे हजरत दामद बरकात हम का शेर है। तो ये मैं पढ़ा करता था, तो उसमें याद आया तो इसलिए लिख दिया था। इसकी आप लोगों के लिए ओरिजिनल किताब के लिए ज़रूरत नहीं है, तो इसको मैंने मिटा दिया। तो इस तरह जैसा आप चाहें इसको मिटा सकते हैं। तो सारा का सारा एडिट कर लीजिए। तो सारे पेजेस एडिट होने के बाद निकाल लीजिए। जो गैर ज़रूरी है उसको निकालना पड़ेगा। जो अगर देखिए इधर में थोड़े थोड़े चीज़ें हैं, इनको निकाल दो। इसमें काफ़ी अच्छा क्रॉप हुआ है। काफ़ी थोड़े चंद सफ़ों में कभी क्रॉप सीधा नहीं होता है, तो उसमें आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो जब क्रॉप करते हैं तो आपको देखना चाहिए कि कितना क्रॉप करना है, और इतना भी क्रॉप मत करें कि आगे आजू बाजू मार्जिन सब उड़ जाए। तो थोड़ा मार्जिन रख लीजिए। अगर कुछ सफ़ा को, ब्लैक स्पॉट्स को अगर सीधा करना पड़ा तो भी आसानी हो जाएगी। हो गया। ये सफ़ा एक्स्ट्रा है, इस सफ़े को आगे निकाल देंगे हम लोग। अब हम इसको क्लोज करते हैं। ये आखिरी के 2 सफ़े जो हैं ये ज़्यादा हैं, तो ये 2 सफ़े को मैंने डिलीट दबाया और इसको निकाल दिया। तो ये सफ़ा भी मुझे गैर ज़रूरी लगता है, इसको भी मैं निकाल देता हूँ। आगे वाला एक सफ़ा जो है ये भी गैर ज़रूरी है, इसको भी निकाल देता हूँ मैं। डिलीट दबाएंगे और इसको निकाल देंगे। तो अब इनको जो इमेजेस जो रहते हैं, इनको सेव इमेजेस क्लिक कीजिए, और इधर पीडीएफ है। आपको चाहे तो टिफ कलर भी कर सकते, टिफ ब्लैक एंड वाइट कंप्रेस करके इमेजेस बना के उनको जमा सकते हैं। पीडीएफ कर दीजिए और पेजेस, ऑल पेजेस कर दीजिए। सिलेक्टेड करेंगे तो सिर्फ एक आएगा। जब ऑल पेजेस आते हैं तो इसको सेव एज मल्टी इमेज पेज फाइल कर दीजिए और इसको एक नाम दीजिए। इसको मैंने नाम दिया है उलमाए आखिरत 3। ऑलरेडी मैंने पहले 2 वीडियो के लिए बनाए थे, तो उसमें है ना थोड़ी तकलीफ प्रॉब्लम हो गए थे, इसलिए उसको मैंने छोड़ दिया। आप उलमाए आखिरत 3 सेव कर रहा हूँ दिखाने के लिए। आप जो सिर्फ उलमाए आखिरत 3 टाइप कीजिए, इसके सेव कर लीजिए। तो ये सेव करने के लिए थोड़ा टाइम लेगा, उसके बाद आपका काम बना देगा। तो जैसे ही सेव पूरा मुकम्मल हो जाएगा तो उसको आप एक खोल कर देख लीजिए। ये आ गया हमारा फाइल उलमाए आखिरत 3। बन गया पीडीएफ फाइल, काफ़ी ठीक है। तो जहाँ जहाँ कुछ रहा तो फिर अगले बार और फिर कर सकते हैं, वरना बस काफ़ी है। ये बन गया आपका पीडीएफ फाइल। चलो, पीडीएफ फाइल बनाने में आसानी है, बहुत फ़ायदा होता है, सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। डीजे फाइल या डीजे व्यू फाइल भी थोड़ा आसान हो सकता है, समझ लीजिए, मगर उसको है ना हर लोग नहीं देख सकते हैं। उसके लिए ब्राउज़र में ये देख सकेंगे, उसके लिए व्यूअर डालना चाहिए। तो पीडीएफ फाइल सब जगह मिलता है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, इसलिए पीडीएफ फाइल बनाना ही आसान रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।